नमस्ते साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। साथियों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जन्म और उनकी मृत्यु को देखते हैं कि उनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। इनका जन्म काशी में हुआ था तथा वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक ही प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषा आदि साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के थे। पर निंदा व आत्मस्तुति दोनों से ही सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में उच्च कोटि की साहित्य सृजना की। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। एग्जामिनर कभी प्रश्न पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में सबसे अधिक स्वर या जो उनकी विचारधारा है वो किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय जागरण से संबंधित है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में लेखन कार्य किया। आइए हम उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले हम उनके नाटक देखेंगे, जिसमें है यहाँ दिए गए हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राष्ट्री और ध्रुव स्वामिनी। इनके अलावा है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्राश्चित, विशाखा, कामना, अन्मयजय का नागयज्ञ, एक गुट और विक्रमादित्य। फिर इसके बाद आता है इनके उपन्यास। उपन्यासों में इनका कंकाल, तितली और इरावती, जिसमें इरावती अपूर्ण नाटक है। फिर इनके आते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह के अंतर्गत इंद्रजाल, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। इसके बाद काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये इनकी कविताएं हैं। जिसमें से आंसू है मुक्तक शैली का विरह काव्य है। झरना छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है। तथा कामायनी को नंद दुलारे वाजपेयी जी ने मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। जो देवसेना गीत दिया गया है, देवसेना गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हुणों के आक्रमण के कारण आर्यवत संकट में है। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हो गई है। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए तथा राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए हैं। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। जीवन के अंतिम मोड़ में स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवसेना जीवन के अंतिम समय में कहाँ पर थी, तो वह पर्णदत्त के आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी।
स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। इधर देवसेना कहती है कि कोमल हृदय की कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या। तेरी इच्छा, तेरे लिए यही अच्छी बात है कि आज जीवन की भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूं। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना गीत का कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के मोड़ में पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए क्रमों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की स्रजस धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश कर रही है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है। जीवन के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। कभी एग्जामिनर पूछ ले कि देवसेना का जो गीत है उसका मुख्य स्वर क्या है, उसकी मार्मिकता क्या है, तो वो है विरह। फिर आता है दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत। यह जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया जो है सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वह वृक्ष के नीचे बैठी है। तो कभी प्रश्न बनता है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कार्नेलिया जो है वह कहाँ बैठी है, तो सिंधु तट के किनारे। कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से वह धीरे धीरे उठती है, प्रशांत स्निग्धता में जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे ही मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहां से चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। इसमें कार्नेलिया अपने आप से ही बातें कर रही हैं जब वह गीत गाती है, अरुणय यह मधुमय देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की गौरवगाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस तरह उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को सहारा देना, लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में देश की यही पहचान है। आइए इसके बाद हम देवसेना गीत का पाठ कर लेते हैं। देवसेना गीत। आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवंश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ मधुकरियों का अर्थ है भिक्षा, यानी कि मधुकरियों की भीख लुटाई, यानी कि मैंने जीवन भर जितनी भी भिक्षा कमाई थी, जितना भी कर्म किए थे, वो सब मैंने लुटा दिए। छल छल थे संध्या के श्रमकण,
यहाँ श्रम कण पसीने की बूंदें, आंसू गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा लेती थी अंगड़ाई, निर्वता नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। सॉरी, यहाँ पे निर्वता का अर्थ होता है तन्हाई, खामोशी। श्रमित स्वप्न की मधुशाला में, गहन विपिन की तरुशाला में। विपिन यहाँ पर जंगल के लिए आया है। पथिक उनिंदी श्रुति में किसकी? उनिंदी यानी कि आधा सोया और आधा जगा सा जो रहता है वो वाला। श्रुति यानी कान। यह विहाग की तान उठाई, लगी श्रतृण दीठ थी सबकी। यहाँ पर दीठ यानी कि दृष्टि। रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन पथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो अपनी धाती, मेरी करुणा हाँ हाँ खाती। विश्व न संभल सकेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। अब हम देखते हैं कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज यहाँ पर जहां पर आकाश और धरती एक मिलते हुए दिखाई देते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधुन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ निज नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंबले उषा सवेरे उषा, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जब जगकर रजनी भर तारा। इसमें हम अब शब्दार्थ भी देख लेते हैं। देवसेना गीत के जो शब्दार्थ हैं वो उनको एक बार देख लेते हैं हम। संचित यानी कि एकत्रित, मधुकरियों भिक्षा, निर्वता खामोशी, अनंत अंतहीन न रुकने वाली, श्रमित परिश्रम करके थका हुआ, विपिन जंगल या वन, ऊनिंदी नींद से भरी हुई, श्रुति सुनने की क्रिया, विहाग अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग, सतृण तृष्णा के साथ, दीठ यानी कि दृष्टि। अब है कार्नेलिया का गीत। अरुण का लालिमा युक्त, मधुमय मिठास से भरा हुआ क्षितिज जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तामरस तांबे जैसा लाल रंग, नीड़ घोंसला, मंदिर मदिर मस्ती पैदा करने वाला, रजनी रात्रि, मलय समीर दक्षिण वायु मलय पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवा। थैंक यू।